Welcome back students. Today I am going to start chapter number 18 the universe. So बेटा आप लोग यदि रात में ऑब्जर्व करेंगे तो आप यही पाएंगे कि आपको स्काई में बहुत सारे स्टार्स दिखाई देते हैं. क्लियर? दिन में देखते हैं सन दिखाई देता है, नाइट के टाइम पे मून दिखाई देता है. सो ये हैं क्या? These all are heavenly bodies. Understand? तो यूनिवर्स क्या होता है बेटा? वॉट एवर द थिंग वी कैन से दैट एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट. क्लियर? जो भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं वो क्या कहलाती हैं? वो कंबाइनली यूनिवर्स कहलाता है. ओके. नेक्स्ट थिंग इज हेवेनली बॉडीज. हेवेनली बॉडीज को बेटा हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज भी बोलते हैं, like sun, moon, stars, planets, etc. And astronomy क्या है? तो बेटा देखो साइंस जो है इसकी कई ब्रांचेस होती हैं. एंड द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज वी कॉल इट एज एस्ट्रोनॉमी. और उन लोगों को जो यूनिवर्स के बारे में स्टडी करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज एस्ट्रोनॉमर्स. अंडरस्टैंड? और बेटा ये जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय देम इज टेलीस्कोप. क्लियर? सो जैसा कि हम लोग इस चैप्टर में बेटा यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे तो यूनिवर्स के जो एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स, उनके बारे में जानेंगे. फर्स्ट वन इज गैलेक्सीज. गैलेक्सीज क्या होती हैं? सिंपली हम ये कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ स्टार्स. गैलेक्सी का मतलब हो गया कि स्टार्स का एक ग्रुप, लाइक द सन, द मून, द अर्थ एंड सम अदर्स वॉट एवर वी सी, दे आर इन द मिल्की वे गैलेक्सी. क्लियर? वो किस में बेटा? मिल्की वे गैलेक्सी में है. अंडरस्टैंड? एंड दिस मिल्की वे गैलेक्सी इज स्पाइरल इन शेप. ये क्या है बेटा? इसका शेप जो है स्पाइरल होता है विथ अ बल्ब इन सेंटर, और इसके सेंटर में एक बल्ब होता है. सन जो होता है बेटा वो मिल्की वे गैलेक्सी के आर्म्स पे लोकेटेड होता है. एंड यदि क्लियर नाइट में हम ऑब्जर्व करेंगे बेटा तो ये मिल्की वे गैलेक्सी जो है ये हमको एक बैंड ऑफ लाइट की तरह नजर आएगी. अंडरस्टैंड? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज स्टार्स. स्टार्स क्या है ये जान लेते हैं. सो सिंपली वी कैन से दैट ह्यूज स्पिनिंग बॉल्स ऑफ हॉट ल्यूमिनस गैसेस. स्टार्स क्या है भाई? ये हैं बड़ी स्पिनिंग बॉल्स हैं जो कि हॉट ल्यूमिनस गैसेस से बनी हुई हैं. मेनली उन गैसेस में कौन कौन सी गैसेस हैं? हाइड्रोजन एंड हीलियम. अब बेटा देखो हाइड्रोजन और हीलियम क्या करता है? ये आपस में कंबाइन करते हैं टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट. क्लियर? और इनके बीच जो रिएक्शन होता है बेटा वो क्या होता है? दैट इज न्यूक्लियर रिएक्शन. एंड अबाउट 10 to the power 22 इतने स्टार्स यूनिवर्स में हैं. अब देखो बेटा जो स्टार्स होते हैं दे कंटेन हॉट ल्यूमिनस गैसेस. इट मीन्स दे एमिट देयर ओन लाइट. क्लियर? ये क्या करते हैं? दे एमिट देयर ओन लाइट. अंडरस्टैंड? फिर भी बेटा ये हमको नजर आते हैं ट्विंकल होते हुए. क्यों नजर आते हैं? सो बेटा जैसा आप लोगों ने रिफ्रैक्शन का प्रोसेस पढ़ा है तो बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन स्टार्स अपीयर टू बी ट्विंकलिंग. क्लियर? नेक्स्ट वन इज अबाउट प्लैनेट्स. तो भाई देखो प्लैनेट्स क्या है? प्लैनेट्स आर द हेवेनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन. प्लैनेट्स मीन्स बेटा ऐसी हेवेनली बॉडीज जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती हैं. दे डू नॉट एमिट लाइट. ये कोई भी लाइट एमिट नहीं करती हैं.
तो होता क्या है, सन से जो लाइट इन पर पड़ती है दैट रिफ्लेक्ट्स एंड रीच टू अस। क्लियर? साइज की बात करें बेटा तो जो स्टार्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं इन कंपैरिजन टू प्लैनेट्स, बट बिकॉज ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस they appear smaller than planets. Understand? And planets are made up of rocks. Understand? Now students, come to the next point, that is measuring distances in the universe. तो भाई देखो डिस्टेंस हम कैसे मेज़र करेंगे। अब यदि हम बात करें अर्थ से सन की डिस्टेंस या फिर अर्थ से मून की डिस्टेंस, तो ये क्या है बेटा, दिस इज टिपिकल फॉर अस टू मेजर इट। क्लियर? जैसा कि देखो सन जो है वो अर्थ से कितनी दूरी पे है, अबाउट 15 इंटू 10 टू द पावर 7 किलोमीटर अवे। क्लियर? सो इसके लिए जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने एक यूनिट इन्वेंट की, उस यूनिट को हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर। सो लाइट ईयर मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। क्लियर? तो बेटा देखो जब हमको ये कैलकुलेट करना होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट बेटा होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 5, या फिर हम लोग सिंपली कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अंडरस्टैंड? तो जैसा कि हमने देखा कि लाइट ईयर मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए बेटा हमें क्या करना होगा, 1 लाइट ईयर मीन्स स्पीड ऑफ लाइट जो है उसमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा हमें, नंबर ऑफ सेकेंड्स इन अ ईयर। क्लियर? लेट्स सी, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो 1 ईयर में 365 डेज होते हैं एंड 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई ऑल दीज टुगेदर एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू फाइंड द एग्जैक्ट नंबर दैट इज about 9.5 into 10 to the power 12 kilometer approximately. Clear? So students, come to the next point, that is the star nearest to us is Proxima Centauri and it is about 4.3 light years away from us. Clear? So students, as we all know that distance from earth to the sun is about 15 into 10 to the power 7 kilometers. Clear? So let us calculate the time taken by light to reach the earth from the sun. तो उसके लिए बेटा हमें करना क्या होगा, जो डिस्टेंस है उसको लाइट की स्पीड से डिवाइड करना होगा एंड इफ यू आर गोइंग टू डिवाइड इट we will find about 500 seconds, that is equals to 8.3 minute, and we can also say that this is about 8.3 light minutes. Clear? So next जो हमारा टॉपिक है बेटा कंस्टेलेशन। तो बेटा देखो जैसा यदि आप लोग रात के टाइम पे ऑब्जर्व करते होंगे स्काई में तो पाते होंगे कि कुछ स्टार्स हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स जो कि एक पैटर्न बनाते हैं। क्लियर? तो हम इन्हीं पैटर्न्स को कंस्टेलेशंस बोलते हैं। अंडरस्टैंड? सो वी कैन डिफाइन कंस्टेलेशंस एज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग सम पैटर्न्स एंड दीज पैटर्न्स अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये बेटा देखो ये कंस्टेलेशंस जो हैं ये हमको अपीयर होते हैं, ऐसा मालूम होता है कि ये ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहे हैं एंड हमारे एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं
इन्होंने लगभग 88 कंस्टलेशंस को रिकॉग्नाइज भी किया है। क्लियर? सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अबाउट सम कंस्टलेशंस, और उनमें से एक है बेटा हमारा उर्सा मेजर। पहले हम क्या जानेंगे? उर्सा मेजर के बारे में जानेंगे। गॉट इट? सो अब ये उर्सा मेजर क्या है? लेट्स सी हियर। उर्सा मेजर को बेटा हम लोग ग्रेट बियर भी बोलते हैं, एंड इट कंटेन्स 7 ब्राइट स्टार्स। इसमें क्या होता है? 7 ब्राइट स्टार्स होते हैं, चमकीले तारे, एंड दे फॉर्म अ पैटर्न ऑफ अ बिग स्पून। क्लियर? जिसको हम लोग बिग डिपर भी बोलते हैं, जो कि पहले के लोग यूज़ करते थे वाटर वगैरह निकालने के लिए। अंडरस्टैंड? एंड इसका इंडियन नेम जो है बेटा वो सप्तऋषि है। अंडरस्टैंड? इसकी हेल्प से बेटा हम लोग पोल स्टार, जो ध्रुव तारा होता है, उसको भी लोकेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ उर्सा मेजर, जो कि नॉर्थ में विजिबल होता है। पोल स्टार जो होता है बेटा, ये कहाँ विजिबल होता है? किस डायरेक्शन में? इज विजिबल इन नॉर्थ, एंड इट रिमेन्स स्टेशनरी इन द स्काई। ये आसमान में एक स्थिर जगह पे रहता है विथ रेस्पेक्ट टू द अर्थ। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज उर्सा माइनर। अभी देखो, अभी हम लोगों ने ग्रेट बियर की बात की, अब हम लोग लिटिल बियर की भी बात कर लेते हैं। दैट इज उर्सा माइनर। इट इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ 7 ब्राइट स्टार्स इंक्लूडिंग द पोल स्टार। ठीक है भाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उर्सा माइनर और लिटिल बियर। तो बेटा ये जो ग्रेट बियर या लिटिल बियर की बात हम लोग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि इनमें सिर्फ 7 ब्राइट स्टार्स ही होते हैं। इनमें बहुत सारे ऐसे स्टार्स होते हैं दैट आर फेंटेड, बट दे हेल्प दीज 7 ब्राइट स्टार्स टू फॉर्म द पैटर्न ऑफ अ बियर। क्लियर? सो ये जो उर्सा माइनर है, लिटिल बियर है, इसको हम लोग बेटा लघु सप्तऋषि भी बोलते हैं। वी कॉल इट एज लघु सप्तऋषि। अंडरस्टैंड? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज ओरियन। ओरियन जो होता है बेटा, इसको हम लोग हंटर भी बोलते हैं, या फिर इंडियन नेम इसका है मृग। क्लियर? इसमें भी 7 ब्राइट स्टार्स ही होते हैं, जिनमें से जो 4 होते हैं बेटा वो शोल्डर और लेग्स फॉर्म करते हैं, एंड रिमेनिंग 3 मेक्स द बेल्ट ऑफ द हंटर। अंडरस्टैंड? तो ये जो है, ये स्टार्स क्या करते हैं? ये आपस में मिल करके एक हंटर का अपीयरेंस देते हैं, एक हंटर का पैटर्न फॉर्म करते हैं। और बेटा इसमें जो है बेटलग्रीस एंड रीजल, दीज आर 2 ऑफ देम, एंड दिस कंस्टलेशन इज विजिबल इन विंटर। अंडरस्टैंड? और बेटा देखो, जो ब्राइटेस्ट स्टार है हमारे यूनिवर्स का, आई होप आप सभी लोग फैमिलियर होंगे उससे, दैट इज सीरियस। अंडरस्टैंड? सो इसको भी हम लोग ओरियन की हेल्प से लोकेट कर सकते हैं। कैसे लोकेट कर सकते हैं? बाय अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द मिडल ऑफ द स्टार्स ऑफ द ओरियन। मीन्स एक स्ट्रेट लाइन जो कि मिडिल स्टार्स जो होते हैं ओरियन से, उसके थ्रू होकर गुजरती है। उससे हम लोग जो हमारा ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ द यूनिवर्स है सीरियस, इसको भी हम लोग लोकेट कर सकते हैं इजीली। गॉट इट? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज स्कॉर्पियस। स्कॉर्पियस भी बेटा देखो सेम थिंग है। इट कंटेन्स 7 स्टार्स टू फॉर्म अ पैटर्न ऑफ स्कॉर्पियन। यानी ये 7 ब्राइट स्टार्स की हेल्प से एक स्कॉर्पियन का पैटर्न बनाता है। अंडरस्टैंड? एंड इट इज विजिबल ड्यूरिंग द समर सीजन। और ये कब विजिबल होता है? समर सीजन में विजिबल होता है। ओके?
नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कैसियोपिया। कैसियोपिया क्या है भाई? इसमें 5 प्रोमिनेंट स्टार्स होते हैं जो कि फॉर्म करते हैं एक पैटर्न डिस्टॉर्टेड W और डिस्टॉर्टेड M का। क्लियर? एंड इट अपीयर ड्यूरिंग विंटर्स इन द नॉर्दर्न स्काई। इट इज सपोज टू फॉर्म एन इमेज ऑफ इजिप्टियन क्वीन कैसियोपिया। इसका नाम कैसियोपिया इसीलिए पड़ा बेटा क्योंकि जो इजिप्ट के लोग हैं उन्होंने ये माना कि ये क्या करता है, ये कंस्टलेशन फॉर्म करता है जो इजिप्टियन क्वीन है कैसियोपिया, उनकी इमेज बनाता है। अंडरस्टैंड? एंड द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज मूवमेंट ऑफ स्टार्स। तो मूवमेंट ऑफ स्टार्स के बारे में बेटा देखो, जब आप ऑब्जर्व करेंगे रात के टाइम पे तो आप यही पाएंगे कि स्टार्स जो हैं वो मूव होते हुए दिख रहे हैं। क्लियर? तो ये मूव कैसे होते हैं? दे अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट फॉर एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ। यानी अर्थ से यदि हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम यही पाएंगे कि जो स्टार्स हैं दे अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। बट जो पोल स्टार है ये क्या होता है? इट अपीयर्स टू बी स्टेशनरी। ये हमेशा स्थिर रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा देखो, इट लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, सिंपल सा एक एग्जाम्पल है, आप यदि समझ लें तो जैसे अम्ब्रेला होता है ना, तो अम्ब्रेला के जो सेंटर में होता है जो रॉड होती है, यदि हम उस अम्ब्रेला को रोटेट करते हैं बेटा तो जो उस रॉड में आप देखेंगे ऊपर जो पॉइंट होता है वो पॉइंट हमको मूव करता हुआ नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो अम्ब्रेला से लिंक्ड जो स्टिक्स हैं वो हमको ईजिली मूव करते हुए दिखाई देंगे। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि जो अम्ब्रेला का जो टिप है वो कहाँ पे है? दैट इज ऑन द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द अम्ब्रेला। सेम चीज़ है पोल स्टार के साथ भी। वो भी क्या करता है? पोल स्टार लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, दैट्स वाई इट अपीयर्स टू बी स्टेशनरी। अंडरस्टैंड? So students, this is all about today's class, and in our coming class we will know something more related to the universe. So thank you and have a nice time to you all.